गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज क्लास बहुत इंपोर्टेंट आउ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गुड़ाक रही आउ किसी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन अच्छी। तो वीडियो को लास्ट जाए निहाती देखिए आउ हाँ क्वेश्चन आंसर निहाती कमेंट सेक्शन में देवे। तो लेट न करके चलते स्टार्ट करवा। आउ ता पूर्व आप चैनल नुआ अच्छा कि सब्सक्राइब करना निहाती चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो फास्ट क्वेश्चन कौन ए 30-year-old woman sustains burns over the entire right upper limb and anterior trunk. According to the rule of nines, what is the approximate percentage of total body surface area burned? तो कौन है गोटे 30-year-old मैन अच्छा जार कौन है राइट अपर लिम्ब पूरा एंटायर जली मैंने पोड़ी जाइए बर्न होती आउ आंटेरियर ट्रंक बर्न होती। तो अकॉर्डिंग टू TBSA तो आमर केते परसेंट बर्न होती ऑप्शन गुड़ाक है ऑप्शन है आमर 18%, 27%, 36% ना 45%। तो आर आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में दिंतु। तो आर आंसर कौन आंसर कौन हम निहाती कमेंट सेक्शन में देवे। तो आर आंसर हम आमर कौन टोटाल बॉडी केते होती आमर एंटायर राइट अपर लिम्ब आउ आंटेरियर ट्रंक। तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होची आमर 27% जोटा कि आमर कौन 27% होची आंसर। एंटायर राइट अपर लिम्ब जेहेतु 9%, आंटेरियर ट्रंक आमर होची कौन 18%। तो टोटाल के मिसिकी आमर 27% है। आडल्ट रूल ऑफ 9 ने आमर कौन हेड आउ नेक होची 9%, ईच आर्म आमर होची 9%, आंटेरियर ट्रंक होची आमर 18%, पोस्टेरियर ट्रंक होची 18%, ईच लेग होची आमर कौन 18% आउ आमर पेरिनियम एरिया होची 1%। तो से क्वेश्चन में कौन देथिला टोटाल राइट अपर लिम्ब पड़ी जाइतिला एंटायर राइट अपर लिम्ब आमर होची कौन 9% आउ आंटेरियर ट्रंक होची आमर केते 18%। तो आमर आंसर केते हबो आंसर होची आमर कौन 27%। देन नेक्स्ट को जिबा। A patient is admitted with 40% burn injury. Which formula is used to calculate fluid requirement during the past 24 hours? कहीं आमर 40% बर्न है गोटे पेसेंट तो आम कौ फर्मुला अनुसार आमर कौन फ्लूइड कैलकुलेशन करवा। ऑप्शन ए कहला ब्रोकास फर्मुला, ऑप्शन बी है आमर पार्कलैंड फर्मुला, ऑप्शन सी है BMI फर्मुला, ऑप्शन डी है आमर रूल ऑफ नाइन्स। आर आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में दे दिखाँ। आर आंसर कौन जो मैंने जानते कौ फर्मुला आम यूज करके बर्न फ्लूइड कैलकुलेशन करूँ। तो आर आंसर कौन हम आर आंसर होचे हमारा पार्कलैंड फर्मुला। पार्कलैंड फर्मुला कौन 4 ml इंटू बॉडी वेट इन केजी इंटू परसेंटेज ऑफ TBSA बर्न। तो आर यहाँ हूँ फर्मुला हाफ जी आम बाहर फ्लूइड कैलकुलेशन जी फ्लूइड दबार अच्छी बाहर तो से केमी चलो हाफ ऑफ द कैलकुलेटेड फ्लूइड इज गिवन इन फास्ट 8 आवर एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ ओवर द नेक्स्ट 16 आवर्स। आमर जी बाहर फ्लूइड तो आम तार अधा आम ओवर 8 फास्ट 8 आवर दबा आउ रिमेनिंग जी रिमेनिंग हाफ तक आमर नेक्स्ट 16 आवर्स रे चलो। तो आर आंसर होची पार्कलैंड फर्मुला। और यहाँ बहुत इंपोर्टेंट यहाँ मन रखि कैलकुलेशन फर्मुला भी मन रखि। तापर आमर नेक्स्ट को A patient opens the eyes to pain, speaks inappropriate words and withdraws from painful stimulus. What is the Glasgow Coma scale score? कौन है आमर पेसेंट आई ओपनिंग जिते हूँ आई ओपनिंग कौन पेन देले आई ओपनिंग होची आउ इनअप्रोप्रिएट वर्ड तार वर्ड गुड़ा क्लीयर ना अनक्लीयर है कि इनअप्रोप्रिएट रे आसुची आउ कोन विथड्रॉज फ्रॉम पेनफुल स्टिमुलस जेते तुम पेनफुल स्टिमुली दौचे से से जाकि विथड्रॉज होची। तो तार आमर ग्लास्को जीसीएस स्कोर केते रहबा ऑप्शन कौन है 8, 9 ना 10 ना 11। तो आर आंसर कौन हम आर आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। तो आर आंसर कौन आर आंसर होची हमर 9। आई ओपनिंग अच्छी आमर कौन पेन देले आई ओपनिंग होची ताहले होची हमर कौन आई ओपनिंग 2 आउ वर्बल रेस्पॉन्स कौन इनअप्रोप्रिएट अच्छी बुझी होनी अनक्लीयर ताहले हमर 3। मोटर रेस्पॉन्स कौन अच्छी मोटर रेस्पॉन्स आमर अच्छी कौन 4 माने पेनफुल स्टिमुली देले ही जाकि से विथड्रॉज होची। तो आर केते हबो स्कोर हमर 4 हो। तो टोटल आमर मिसी केते हला टोटल हला हमर 9। तो आर आंसर होची 9। जीसीएस ऊपर केबे गोटे नेक्स्ट क्लास करबा। तो ए जे बे बुझी थांतु जदी डाउट अछि नेक्स्ट क्लास रे जीसीएस ऊपर डिस्कशन करबा। तापर जिबा नेक्स्ट को Before starting an enteral feeding through a nasogastric tube, the nurse should first option A है flush the tube with normal saline, option B है confirm tube placement by checking pH of aspirated contents, option C है हमारा place the patient in flat position, option D है administer the feed immediately। आम बिफोर नाजोगास्ट्रिक ट्यूब पूर्व मैंने आम नाजोगास्ट्रिक ट्यूब फीडिंग पूर्व आम कौन चेक करवा फास्ट। तो आर आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में लिख दिखाँ। आर आंसर कौन आर आंसर हम आम कौन ऑप्शन बी जोटा कि आम कौन कन्फर्म ट्यूब प्लेसमेंट बाय चेकिंग द पीएच ऑफ एस्पिरेट कंटेंट्स। आमर कौन जो कौन जो आम नाजोगास्ट्रिक ट्यूब फीडिंग दूचे आम एस्पिरेट करुचे कंटेंट को। तो सेटा को आम चेक करवा कौन तार पीएच चेक करवा केमिति चेकिंग द पीएच ऑफ एस्पिरेटेड गैस्ट्रिक कंटेंट इज रिकमेंडेड बेडसाइड मेथड टू वेरीफाई एमजी ट्यूब प्लेसमेंट बिफोर फीडिंग। तो आमर कौन पीएचटा जना गैस्ट्रिक जूसर पीएचटा चेक करदे कौन जना पड़ जाए कौन गैस्ट्रिक जो आमर ट्यूबटा ठीक जगह अच्छी कि ना। बाकी जब ऑप्शन ये था एक्सरे वगैरह तो आंसर एक्सरे होता ना किंतु ये जेहतु ना ये बेडसाइड अच्छी बेडसाइड आमर हम कौन कन्फर्म ट्यूब प्लेसमेंट बाय चेकिंग द पीएच ऑफ एस्पिरेटेड कंटेंट्स। तो तापर आमर नेक्स्ट को
A patient develop itching, flushing and urticaria within 10 minutes of starting a blood transfusion. What is the nurse's first action? कौन है आमर पेसेंट रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है विदिन 10 मिनिट्स रे इचिंग, फ्लशिंग और अर्टिकारिया देखा तो आमर फास्ट एक्शन कौन रहिबो? ऑप्शन ए है स्लो द ट्रांसफ्यूजन रेट, ऑप्शन बी है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, ऑप्शन सी है एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन बिफोर असेसमेंट, ऑप्शन डी है रीअश्योर द पेशेंट एंड कंटिन्यू द ट्रांसफ्यूजन. तो कौन करबो एठी आर आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में दे दियंतु. तो आर आंसर कौन? आर आंसर होची हमरो ऑप्शन बी जोटा कि हमरो स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली. स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली. द फर्स्ट प्रायोरिटी इन सस्पेक्टेड एनी सस्पेक्टेड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज टू स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन व्हाइल मेंटेनिंग आईवी एक्सेस विथ नॉर्मल सैलाइन. तो आर आंसर होची स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली. देन नेक्स्ट को दिबा ए पेशेंट हैज ए पॉजिटिव ट्रसाउ साइंस व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट. हमर कोन अछि पॉजिटिव ट्रसाउ साइंस अछि तो ए भितर हमर को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांसटा थिबो. तो ऑप्शन को हला हाइपोनाट्रेमिया, ऑप्शन बी हला हाइपोकाल्सेमिया, ऑप्शन सी हला हाइपरकालेमिया, ऑप्शन डी हला हमर हाइपरमैग्नेसिमिया. ट्रसाउ साइंस रे हमर को इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस देखिबो तो तार आंसर कोन होबो कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु. आर आंसर कोन होबो? तो आर आंसर कौन? आर आंसर होची हमर हाइपोकाल्सेमिया. ट्रसाउ साइन इज क्लासिक साइन ऑफ हाइपोकाल्सेमिया ड्यू टू इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी. तो हमर कौन ट्रसाउ साइंस प्रेजेंट थिले हमर हाइपोकाल्सेमियाटा हेताय. हाइपोकाल्सेमिया इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस देखा हुए. तापर हम जिबा नेक्स्ट. ड्यूरिंग एडल्ट सीपीआर द पल्स शुड बी चेक एट व्हिच आर्टरी. हमर एडल्ट सीपीआर रे हमर पल्सटा को आर्टरी देखिबो. ऑप्शन हला रेडियल आर्टरी, ब्राकियल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी ना पॉप्लिटियल आर्टरी. आर आंसर कोन होबो कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु. ओ एडल्ट रे हमर को साइड रे पल्स चेक करबा ड्यूरिंग सीपीआर. तो आर आंसर कौन? आर आंसर होची ऑप्शन सी हमर कैरोटिड आर्टरी. आर आंसर होची कैरोटिड आर्टरी. तो कैरोटिड आर्टरी इज द रेकमेंडेड सेंट्रल पल्स साइट फॉर अनकॉन्शियस एडल्ट. आर आंसर होची ऑप्शन सी. तापर हम जो नेक्स्ट. The next question, a woman at 34 weeks of pregnancy present with painless bright red vaginal bleeding. The most likely diagnosis is कौन है हमरो 34 वीक रो लेडी प्रेग्नेंट अछंती जोतरे कि हमरो पेनलेस ब्राइट रेड vaginal ब्लीडिंग होची. तो हमें ताको कोन डायग्नोसिस करबा. ऑप्शन हेला ऑप्शन ए हेला हमरो आबर्सियर प्लासेंटा, ऑप्शन बी हेला हमरो प्लासेंटा प्रिविया, ऑप्शन सी हेला यूटेराइन रप्चर, ऑप्शन डी हेला एक्टोपिक प्रेगनेंसी. तो आर आंसर कोन होबो कमेंट सेक्शन में दे दियंतु. 34 वीक्स रो प्रेग्नेंट अछंती आ पेनलेस ब्राइट रेड vaginal ब्लीडिंग होची. तो तार डायग्नोसिस कोन करिवे? तो आर आंसर कोन होची? आर आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि हमरो प्लासेंटा प्रिविया. ऑप्शन बी होची आंसर प्लासेंटा प्रिविया क्लासिकली प्रेजेंट विथ पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग इन लेट प्रेगनेंसी. तो आंसर होची ऑप्शन बी. तापर हमर जिबा नेक्स्ट को. ए पेशेंट विथ क्रोनिक लिवर डिजीज हैज ए फ्लैपिंग ट्रेमर व्हेन द हैंड आर एक्सटेंडेड. दिस क्लिनिकल साइन इज कॉल्ड कौन है हमर पेशेंट रो क्रोनिक लिवर डिजीज अच्छी जो कि फ्लैपिंग ट्रिमर व्हेन हैंड एक्सटेंडेड कला बेलू कौन हाथटा एमती फटफट है परिका हो एक्सटेंडेड टाइम रे. तो ताको को से साइन को हमर कौन को साइन बोली कहबा. ऑप्शन ए है हमर कोरिया, ऑप्शन बी है हमर एस्टेरिक्सिस, ऑप्शन सी है अटैक्सिया, ऑप्शन डी है हमर फास्किकुलेशन. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ. फ्लैपिंग ट्रिमरटा कौट देखा को क्लिनिकल साइन में. तो आर आंसर हो मैंने अटेरेक्सिस. तो आर आंसर होची हमर कोन अटेरेक्सिस. The flapping tumor is commonly seen in hepatic encephalopathy due to liver failure and may also occur in uremia. The next question, which oxygen delivery device provides the most accurate fixed oxygen concentration? को ऑक्सीजन डिवाइस रे हमर मोस्ट एक्यूरेट फिक्स्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टा जाय. ऑप्शन ए है हमर नाजल कैनुला, ऑप्शन बी है हमर सिंपल फेस मास्क, ऑप्शन सी है हमर वेंचुरी मास्क, ऑप्शन डी है हमर नॉन रीब्रेदर मास्क. तो आर आंसर कोन होबो कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु. मोस्ट एक्यूरेट फिक्स्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को डिवाइस रे जाय को डिलीवरी हुए. तो आर आंसर जो जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु. आर आंसर कोन होबो? आर आंसर होची हमर ऑप्शन सी जोटा कि होची हमर वेंचुरी मास्क. The Venturi mask is deliver a precise and controlled FI2 making it especially useful in patient with COPD. तो आर आंसर होची हमर कोन ऑप्शन सी वेंचुरी मास्क. The next question, a patient with a chest tube drainage system accidentally pulls the chest tube out. What is the nurse's first action? कौन है जी गोटे chest tube टा हमर accidentally pull माने बाहर को बाहर आछि. तो हमें फर्स्ट nurse's action टा कोन हबो सेठी. ऑप्शन ए हला insert the tube back immediately, ऑप्शन बी cover the insertion site with a sterile occlusive dressing tape on three side, ऑप्शन सी है हमर रेज द फुट एंड ऑफ द बेड, ऑप्शन डी क्लैम्प द ड्रेनेज ट्यूबिंग. तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर जो मैंने जानते हैं कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु. जदि एक्सीडेंटली हमर ड्रेनेज सिस्टमटा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टमटा बाहर को पळि आसला ताले फास्ट कौन करिवो? तो आर आंसर हम हमर ऑप्शन बी जोटा कि कवर द इंसर्शन साइट विथ ए स्टेराइल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग टेप ऑन थ्री साइड्स. तो आर आंसर होची हमर ऑप्शन बी. This prevent air from entering the pleural cavity while allowing the tape air to escape, reducing the risk of tension pneumothorax. तो एटा कौन प्रिवेंट करे? आउ एयर जो हमर पसिबार चांसेस थाए आ पसि पारेनी आ कोन करे एटा आउ चांसेस थाए टेंशन pneumothorax हबार. तो सेटा को भी रिड्यूस करे. तो जदि हमर एक्सीडेंटली चेस्ट ट्यूब टा हमर कोन बाहर आसुची ताले कोन करबो? इंसर्शन साइट को हमर गोटे स्टेराइल ऑक्लूसिव ड्रेसिंग रे टेप कर दबो तार साइड को. तापर जे हमर नेक्स्ट को
A patient with suspected meningitis is scheduled for a lumbar puncture. Which findings would be reported to the physician before the procedure? कौन है आमर गोटे meningitis patient schedule है फॉर lumbar puncture पाई तो यही भितर कोटा जनइब फिजिशियन को बिफोर द प्रोसीजर तो ऑप्शन है आमर कौन माइल्ड फीवर ऑप्शन बी है आमर सीवियर हेडाक विथ पापाइल एडिमा ऑप्शन सी है आमर नेक स्टिफनेस ऑप्शन डी है आमर पॉजिटिव कॉर्निक साइंस तो आर आंसर कौन हम आर आंसर जो मैंने जानते लिखी दिखाते कमेंट सेक्शन में सो आर आंसर होची हमारा ऑप्शन बी सीवियर हेडाक विथ पापिलेडिमा सजेस्ट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कौन होता है हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर जब इंक्रीज होता है ताहले हमर कौन पापिलेडिमाटा देखा हुए तो लुम्बार पंक्चर में पर्सिपिटेट ब्रेन हार्निएशन एंड शुड बी इवैल्यूएट फास्ट तो आर आंसर होची कौन हमारा ऑप्शन बी जोटा कि हमारा सीवियर हेडाक विथ पापिलेडिमा जब अच्छी ताहले हमें सेटा फिजिशियन को जणेबा देन next question, a patient with acute myocardial infarction suddenly develops pulmonary edema. Which medication is commonly administered fast to reduce preload? तो कौन है आमर पेशेंट मायोकार्डियल गोटे एमआई पेशेंट अच्छी तो तार सडन कौन देखा पल्मोनारी एडिमा देखा ताहले को मेडिसिन एडमिट दब टू रिड्यूस प्रीलोड ऑप्शन है ए आमर फुरोसेमाइड ऑप्शन बी है डिगोक्सिन ऑप्शन सी है आर्टिनोल ऑप्शन डी है आमर आस्पिरिन तो आर आंसर कौन हम आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखी दिखाते सो आर आंसर होची ऑप्शन ए फुरोसेमाइड रिड्यूस प्रीलोड बाय प्रमोटिंग डायूरेसिस एंड हेल्प रिलीविंग पल्मोनारी कंजक्शन आमर फुरोसेमाइडटा देले कौन हुए आमर डायूरेसिस कर दिए प्रीलोड बाय प्रमोटिंग डायूरेसिस एंड कौन हेल्प करे टू रिलीव pulmonary congestion. So, then next question, a nurse is assessing a patient after thyroidectomy. Which finding is indicate possible hypocalcemia due to accidental parathyroid gland injury? The option कौन है हमारा ऑप्शन ए है हमारा bradycardia and hypotension, ऑप्शन बी है tingling around the mouth and fingertips, ऑप्शन सी है excessive urination, ऑप्शन डी है हमारा increase appetite. तो आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु पेशेंट रो कौन है थायरोक्टोमी हेतिला तापर कौन है हमारा देखा है हमारा कौन हाइपोकाल्सेमिया ड्यू टू एक्सीडेंटल पाराथायरॉइड ग्लैंड तो सेठी तुम कौन पाइबो कौन देखा मिले तो आर आंसर कौन हम कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु तो आर आंसर होची हमर कौन ऑप्शन बी टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड फिंगर टिप्स आफ्टर थायरोक्टोमी एक्सीडेंटल डैमेज टू द पाराथायरॉइड ग्लैंड में कॉजेस हाइपोकाल्सेमिया तो कौन हुए हमारा थायरोक्टोमी रे जदी एक्सीडेंटल डैमेज है पाराथायरॉइड ग्लैंड हमर हेटी कौन कोई इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस देखा हुए हाइपोकाल्सेमिया देखा हुए तो हाइपोकाल्सेमिया रो कौन सिम्पटम्स पाइबो पेरिओरल टिंगलिंग नमनेस ऑफ फिंगर एंड मसल क्रैम्प इफ अनट्रीटेड टिटानी में डेवलप तो कौन देखा हुए हाइपोकाल्सेमिया हेले हमर पेरिओरल टिंगलिंग हमर माउथ रो चारिपटरे छुंची फुटला परिका लागिबो टिंगलिंग सेंसेशन लागिबो बा नमने आ कौन हबो फिंगर टिप्स गुडा नम हला परिका नमनेस लागिबो आ मसल क्रैम्प हबो आ यदि एटा को ट्रीट न कले ताहले मे बी एटा टिटानी डेवलप हे पारे तो आर आंसर होछ हमर ऑप्शन बी टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड फिंगर टिप्स देन हम जो नेक्स्ट Then next question, a patient receiving warfarin has an INR of 6.5 without active bleeding. Which medication may be prescribed to reverse its effect? कौन है हमारा warfarin चली केते 6.5 रे तो ये हमरा को मेडिकेशन टा दिया हबो आरो इफेक्ट को रिवर्स करिया पे कारण तार कोन विदाउट एक्टिव ब्लीडिंग रे warfarin चली तो को ऑप्शन गुडा कहला प्रोटामिन सल्फेट ऑप्शन बी हला हमर विटामिन के ऑप्शन डी हला सी हला हमर डेफोरक्सामाइन ऑप्शन डी हला हमर फ्लूमेजेनाइल तो आर आंसर कोन हबो आर आंसर होछ हमर कोन जो माने जानछनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु तो आर आंसर होछ हमर विटामिन के इज द एंटीडोट फॉर एक्सेसिव anticoagulant caused by warfarin हमर जदी कोन anticoagulant टॉक्सिफिकेशन होची बा warfarin द्वारा anticoagulant एक्सेसिव होची कोआगुलेशन होची ताहले हमें कोन दबा विटामिन के दबा एज ए एंटीडोट तापर जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को which cranial nerve is primarily responsible for lateral movement of the eyeball हमर जो lateral eye movement होची तो सेटा पई हमर को cranial nerve ता responsible ऑप्शन है ए हला हमर oculomotor ऑप्शन बी हला हमर trochlear ऑप्शन बी है सी हला हमर abducens ऑप्शन डी हला हमर trigeminal तो आर आंसर कोन हबो हमर lateral movement of eyeball पई को cranial nerve responsible तो आर आंसर कोन हबो कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर होची हमर कोन आंसर सी abducens vi the abducens nerve supply the lateral rectus muscle which abduct the eye तो हमर जो lateral eye movement eyeball movement होची तो सेथि पे हमर के दाई हमर abducens होची बी थर्ड जो कार्नियल नर्व vi सेटा होची रिस्पांसिबल देन जो नेक्स्ट को A patient with chronic obstructive pulmonary disease COPD is becoming drowsy while receiving oxygen therapy. The nurse would be suspect कौन है हमर पेशेंट रो COPD अछि आ से कोन होची जेतेबेले हमर ऑक्सीजन दिया होची पेशेंट ड्राउजी हो जाउची ताहाले ताहार कोन हेथिबो कौन सस्पेक्ट करिवो ऑप्शन ए है हमर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस ऑप्शन बी है हमर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन ऑप्शन सी है हमर हाइपोग्लाइसेमिया ऑप्शन डी है हमर पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो आर आंसर जो माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु ऑप्शन COPD पेशेंट रो कोन हेची ऑक्सीजन चलला बेले से कोन ड्राउजी हो जाउची तो आर आंसर कोन आर आंसर होची हमर कोन कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन एक्सेसिव ऑक्सीजन इज सम COPD patient can urgent CO2 retention leading to drowsiness and decreased consciousness कौन है जाय एक्सेसिव ऑक्सीजन इन COPD जदी दिया होची ओने COPD पेशेंट जदी एक्सेसिव ऑक्सीजन दिया होची ताले कोन हुए CO2 टा रिटेंशन हुए जोटा कि हमर कोन पेशेंट ड्राउजी हो जाए बा अनकॉन्शियस मध्य हो जाए तापर जे नेक्स्ट
The next question, the earliest clinical sign of compartment syndrome is option A है हमर कोन paralysis, option B है हमर pulselessness, option C है severe pain disproportionate to the injury, option D है हमर cyanosis. तो earliest clinical sign of compartment syndrome रो कोन देखिबो तो आर आंसर जो माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु तो आर आंसर कोन आर आंसर होजे severe pain disproportionate to the injury. Severe pain especially on passive stretching of the affected muscles is the earliest and most important sign. The next question, a nurse is assessing a post-operative patient who is finding suggests deep vein thrombosis. ए भितर को फाइंडिंग टा हम जानिबा deep vein thrombosis हेछि बोली. तो ऑप्शन ए हैला हमर bilateral leg edema, ऑप्शन बी हैला हमर unilateral calf swelling with warm and tenderness, ऑप्शन सी हैला cold pale feet, ऑप्शन डी हैला हमर weak pedal pulse bilaterally. तो ए भितर हम कोन देखिले जानिबा कि एकटा हमर deep vein thrombosis हेछि बोली. तो आर आंसर कोन हबो कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु. आर आंसर कोन आर आंसर होछि हमर ऑप्शन बी जोटा कि unilateral calf swelling with warm and tenderness. Unilateral calf pain, warm, swelling and tenderness are the classic feature of DVT. तो ये सब साइन थिले आमे जानिबा कोन DVT से जगह कोन calf pain होतबो आ कोन unilateral calf pain होतबो से जगह छुईले कोन गरम लागुथिबो, swelling मध्ये थिबो आ टेंडर थिबो. तो ये सब साइन थिले आमे जानिबा हमरो DVT बोली. The next question, a nurse is caring for a patient who has just returned from a thyroidectomy. Which assessment finding required immediate intervention? तो कौन है पेशेंट संगे संगे थायरोइडक्टोमी होकर आसी तो ये भितर कौन पाइले आमर संगे संगे इमिडिएट इंटरवेंशन दरकार पड़ो. ऑप्शन ए है आमर हर्सनेस ऑफ वॉइस, ऑप्शन बी है आमर टेम्परेचर 99 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन सी है आमर पल्स रेट 88 पर मिनिट, ऑप्शन डी है आमर माइल्ड पेन एट द इंसिजन साइट. तो आर आंसर मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु ए भितर कोटा इमिडिएट इंटरवेंशन दरकार. तो आर आंसर कौन आर आंसर होछ आमर हर्सनेस ऑफ वॉइस, ऑप्शन ए. Hoarseness after thyroidectomy may indicate laryngeal edema or recurrent laryngeal nerve injury which can progress to airway obstruction and require immediate assessment. कौन होता है hoarseness of voice रे कौन होता है thyroidectomy रे मे भी कौन होता है laryngeal edema हो जाइथिबो नहले recurrent laryngeal nerve injury होई थाई पारे. तो जोटा कि हमर कोन करबो airway obstruction कर दिए सेति पय हमर कोन immediate assessment सेति पय. The next question, a patient with acute asthma suddenly develops a silent chest on auscultation. This finding indicate कौन है आमर आक्यूट आस्मा अच्छी पेशेंट आम कौन पाइले अस्कल्टेशन कला बेले साइलेंट चेस्ट पाइले. तो यही फाइंडिंग आम कौन इंडिकेट कर ऑप्शन ए है आमर इंप्रूवमेंट इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है आमर माइल्ड ब्रोंकोस्पाज्म, ऑप्शन सी है आमर सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन डी है आमर प्लेउरल इन्फ्यूजन. तो आर आंसर को जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु आर आंसर कौन हम आक्यूट आस्मा रे आमर कौन है सडनली आम साइलेंट चेस्ट पाइले अस्कल्टेशन में. तो आर आंसर कौन आर आंसर हो आमर कौन ऑप्शन सी जोटा कि सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. ए साइलेंट चेस्ट मीन्स वेरी लिटिल एयर इज मूविंग थ्रू द लंग्स एंड इज ए लाइफ थ्रेटनिंग साइन ऑफ सीवियर आस्मा. जदि आमर कोन अस्कल्टेशन किछि भी माने सुबुनी सेटा हम कोन कहूचे साइलेंट चेस्ट बोली कहूचे ता माने होचे आमर किछि भी एयर सेठी मूव करू नाही एटा होचे गोटे कोन लाइफ थ्रेटनिंग साइन. तार आंसर होचे आमर ऑप्शन सी सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. जदि साइलेंट चेस्ट अछि सेठी कोन हबो आमर एयरवे सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अछि. देन हम जे नेक्स्ट को ए पेशेंट रिसीविंग मानिटोल शुड बी मॉनिटर क्लोजली फॉर पेशेंट कौन आम मानिटोल पाऊँ ताहले तुम कौन ताको मॉनिटर कर क्लोजली. ऑप्शन ए है आमर फ्लूइड ओवरलोड एंड पल्मोनारी एडिमा, ऑप्शन बी है आमर हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी है आमर कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन डी है आमर ब्राडिकार्डिया. जो मैंने आर आंसर जाइछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु मानिटोल चली तो तुम कौन देखिबो कौन चेक करिवो. तो आर आंसर कौन हम आर आंसर कौन आर आंसर होची आमर ऑप्शन ए फ्लूइड ओवरलोड एंड पल्मोनारी एडिमा. मानिटोल इनिशियली ड्रॉज फ्लूइड इनटू द इंट्रावास्कुलर स्पेस व्हिच मे प्रेसिपिटेट पल्मोनारी एडिमा स्पेशली इन पेशेंट विथ हार्ट फेलियर. जदि पेशेंट रो कौन हार्ट फेलियर अच्छी से कौन हुए आमर मानिटोलटा कौन करे फ्लूइड ड्रॉज कर दिए टू द इंट्रावास्कुलर स्पेस आ जोटी की कौन हुए आमर पल्मोनारी एडिमा होता है. तो आर आंसर होची आमर ऑप्शन ए फ्लूइड ओवरलोड एंड पल्मोनारी एडिमा. देन नेक्स्ट, ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विथ एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन ऑफ द लेग व्हिच फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड. कौन है गोटे पेशेंट तुम आसेस कर जो कौन है आमर एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन ऑन द लेग. तो ये को फाइंडिंग तुम पाइब. ऑप्शन ए है आमर कौन वार्म स्किन विथ बाउंडिंग पल्स, ऑप्शन बी है आमर कोल्ड पेल लिम्ब विथ एब्सेंट पल्स, ऑप्शन सी है आमर बायलैटरल पिटिंग एडिमा, ऑप्शन डी है रेडनेस एंड इचिंग. तो आर आंसर कौन हम जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन ने लेग रे कौन होउथबो. तो आर आंसर होची हमर कौन ऑप्शन बी जोटे कि कोल्ड पेल लिम्ब विथ एब्सेंट पल्स. हमर कौन से जगहटा कोल्ड हेइथिबो पेल देखाउथबो तो कौन पल्स एब्सेंट थिबो. जेहेतु पल्स एब्सेंट अछि सेठी निहाती से एरिया हमर पेल देखाबो कौन कोल्ड देखाबो. एक्यूट आर्टेरियल ऑक्लूजन कॉज द क्लासिक फीचर ऑफ एक्यूट लिम्ब इस्चेमिया इंक्लूडिंग पैलर कोल्डनेस पेन एंड एब्सेंट डिस्टल पल्सेस. तो आर आंसर होची हमर कौन ऑप्शन बी जोटे कोल्ड पेल लिम्ब विथ एब्सेंट पल्स. देन जीवा नेक्स्ट को A patient with receiving hemodialysis suddenly complain of headache, nausea and restlessness during dialysis. The nurse should suspect कौन है पेशेंट डायलिसिस होची तो से सडनली कंप्लेन कौन कला हेडाक होची नाउजिया आउ रेस्टलेसनेस फील होची. तो तुम कौन सस्पेक्ट करबो. ऑप्शन
ऑप्शन क है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ऑप्शन बी है हाइपरग्लाइसेमिया, ऑप्शन सी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन डी है पेरिटोनाइटिस। तार आंसर कौन हम जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु। डायलिसिस होची पेशेंट कंप्लेन करछि हेडाक होची नजिया आउ रेस्टलेसनेस फील होची। तार आंसर कौन हम? तार आंसर होची डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। रैपिड रिमूवल ऑफ यूरिया ड्यूरिंग डायलिसिस कैन कॉज सेरेब्रल एडिमा लीडिंग टू हेडाक नजिया एंड कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस। कौन होता है जेतु सेटू कौन डायलिसिस यूरिया रिमूव करा हुए सेठी कौन देखा हुए सेठी सेरेब्रल एडिमा देखा हुए जोठी हमर कौन पाइबा हेडाक पाइबा नजिया आउ कन्फ्यूजन आउ रेस्टलेसनेस थिबा। तो आर आंसर होची हमर ऑप्शन ए। तापर जे नेक्स्ट को व्हिच कार्डियक बायोमार्कर राइजेस अर्लीस्ट आफ्टर एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ऑप्शन कौन है ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन बी है CKMB, ऑप्शन सी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन डी है LDS। कौन पचार व्हिच बायोमार्कर राइजेस अर्लीस्ट आफ्टर एन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तार आंसर जो मैंने कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु कोटा को बायोमार्करटा राइजेस हम आफ्टर एक्यूट MI। तो आर आंसर होची कौन ऑप्शन सी जोटा कि मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन राइजेस विदिन 1 to 3 आवर आफ्टर मायोकार्डियल इंजुरी बट इज लेस स्पेसिफिक दैन ट्रोपोनिन। एटा माने कौन ट्रोपोनिन ठू कम स्पेसिफिक। तो यहाँ 1 to 2 आवर भितर कौन राइज जाए MI एक्यूट MI। तो आर आंसर होची ऑप्शन सी मायोग्लोबिन। तापर जो नेक्स्ट को The next question, a patient is receiving phenytoin IV. The nurse should administer the drug. कौन है phenytoin IV चली ताले केमिति ड्रग एडमिनिस्टर करबा। ऑप्शन ए है रैपिड एज एन IV बोलस, ऑप्शन बी है मिक्स्ड विद डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ऑप्शन सी स्लोली थ्रू द नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन डी है इंट्रामस्कुलरली ओनली। तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु phenytoin हमर केमिति चलिबो। तो आर आंसर होची हमर ऑप्शन सी जोटा कि स्लोली थ्रू नॉर्मल सलाइन। IV phenytoin should be given slowly in normal saline because it precipitate in dextrose solution and rapid administration can cause hypotension and arrhythmias। तो हमर केमिति phenytoin दिया हुए phenytoin दिया हुए तो स्लोली विथ नॉर्मल सलाइन। तो आंसर होची हमर ऑप्शन सी। The next question, which assessment finding is most characteristic of bacterial meningitis? Option A है a positive kerning sign with high fever, option B है bilateral pedal edema, option C है painless hematuria, option D bradycardia with hypothermia। जो मैंने आंसर दिया कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु most characteristic of bacterial meningitis। आर आंसर कौन हम? सो आर आंसर कौन? आर आंसर होची पॉजिटिव kerning signs with high fever, neck stiffness, headache and positive kernings or Burgini's sign are classic feature of meningitis। ये सब हमर कौन meningitis रो classic feature। तो आर आंसर होची ऑप्शन ए। तापर जे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट डेवलप्स स्ट्राइडर इमीडिएटली आफ्टर एक्सटुबेशन। व्हाट इज द नर्सेस फास्ट प्रायोरिटी एक्शन? कौन है एक्सटुबेशन पर पेशेंट रो स्ट्राइडर डेवलप है तो आमर फास्ट प्रायोरिटी कौन रहिबो नर्स रो? ऑप्शन ए है एनकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन बी है नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट, ऑप्शन सी गिव ओरल फ्लूइड, ऑप्शन डी है प्लेस द पेशेंट इन टेंडरबर्ग पोजिशन। तो आर आंसर कौन हम? कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु। यदि हमर एक्सटुबेशन पर पेशेंट स्ट्राइडर होची तो आर आंसर कौन हम? आर आंसर होची हमर नोटिफाई द फिजिशियन एंड प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी एयरवे मैनेजमेंट। स्ट्राइडर इंडिकेट upper way air obstruction and is a medical emergency that may require immediate re-intubation। जदि हमर स्ट्राइडर होची एक्सटुबेशन पर एटा होची हमर कोन गोटे इमीडिएट मेडिकल इमरजेंसी। तो एथरे कौन करिवो संगे संगे फिजिशियन को इन्फॉर्म करिवो आउ हमर एयरवे मैनेजमेंट पई जहा सब इक्विपमेंट दरकार ताको प्रिपेयर करिवो। तापर हम जो नेक्स्ट को The next question, before shifting a patient to operating room, the nurse notices that the informed consent form is not signed. What should the nurse do? Option है कौन? Send the patient to the OT immediately. Option B, ask the patient's relative to sign after the surgery. Option C, inform surgeon and withhold transfer until valid consent is obtained. Option D, sign the consent for as a witness। तो कौन है हमर ओटी को जीवा पूर्व तुम कौन देखिल इन्फॉर्म कंसेंट रे साइन है ना तो तुम से कौन कर जो मैंने आर आंसर जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु। आर आंसर कौन हम? तो आर आंसर होची कौन? ऑप्शन सी इन्फॉर्म द सर्जन and withhold transfer until valid consent is obtained। A valid information consent is mandatory before surgery except in life threatening emergency। तो आर आंसर होची ऑप्शन सी। तापर हम जो नेक्स्ट, which item is included in the sign in phase of the WHO surgical safety checklist। हमर साइन इन टा को आइटम को हमको इंक्लूड करिछि अकॉर्डिंग टू WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। ऑप्शन ए है हमर इंस्ट्रूमेंट काउंट, ऑप्शन बी है कन्फर्मेशन ऑफ पेशेंट आइडेंटिटी प्रोसीजर एंड सर्जिकल साइट, ऑप्शन सी है स्पेसिमेन लेवलिंग, ऑप्शन डी है हमर फाइनल स्पंज काउंट। तो हमारे साइन इन को जो अच्छी सर्जिकल चेकलिस्ट से कौन कौन एक इंक्लूड थाए। तो आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ साइन इन में कौन कौन थाए। तो आर आंसर होची हमर ऑप्शन बी जोटा कि कन्फर्मेशन ऑफ पेशेंट आइडेंटिटी प्रोसीजर एंड सर्जिकल साइट। साइन इन इज परफॉर्म्ड बाय एनास्थेसिया एंड इंक्लूड पेशेंट आइडेंटिटी प्रोसीजर साइड मार्किंग कंसेंट एंड एलर्जिक चेक। कौन कौन देखिबो एटी पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करिवो आ कौन देखिबो कौन प्रोसीजर हबो आ साइड मार्किंग हेछि कि नाही कंसेंट निया हेछि कि नाही एलर्जिक रिएक्शन चेक हेछि कि नाही। एटा हमें कोथरे देखिबा हमरो साइन इन ने देखिबा।
एटा कहा द्वारा परफॉर्म हुए एटा हमर एनास्थेसियोलॉजिस्ट द्वारा परफॉर्म हुए। तो आर आंसर होची हमर ऑप्शन बी। तापर हम जबा नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू WHO 5 मूवमेंट्स फॉर हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म। ऑप्शन ए है ओनली आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, ऑप्शन बी है ओनली बिफोर स्टेराइल प्रोसीजर, ऑप्शन सी बिफोर टचिंग ए पेशेंट बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, ऑप्शन आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर आफ्टर टचिंग ए पेशेंट आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ऑप्शन डी है ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द शिफ्ट। तो आर आंसर कौन यहाँ बहुत इजी। आर आंसर होची हमर जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। आर आंसर होची ऑप्शन सी जोटा बिफोर टचिंग ए पेशेंट बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर आफ्टर टचिंग ए पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, ऑप्शन सी होची आंसर कौन 2B3A। एटा मन रखिथिबा हमर 2B3A। देन नेक्स्ट जिबा ए नर्स सस्टेन ए निडल स्टिक इंजुरी व्हाइल गिविंग एन इंजेक्शन, व्हाट इज द फास्ट एक्शन कहे आमर इंजेक्शन देला बेले निडल स्टिक इंजुरी है ताहले फास्ट एक्शन हमर कोन रहइबो। ऑप्शन ए है हमर स्क्वीज ओन फोर्सफुली अंटिल इट ब्लीड्स, ऑप्शन बी वाश द साइट इमीडिएटली विथ सोप एंड रनिंग वाटर, ऑप्शन सी है कवर द वुंड एंड कंटिन्यू वर्क, ऑप्शन डी है अप्लाई स्पिरिट एंड इग्नोर द इंजुरी। तो निडल स्टिक इंजुरी है तो तुम फास्ट एक्शन कौन रही जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। तो आर आंसर कौन वाश द साइट इमीडिएटली विथ सोप एंड रनिंग वाटर। तापर हम नेक्स्ट को The next question, which color coded biomedical waste bag is used for human anatomical waste according to BMW management rules? Option A है red, option है red, yellow, blue, white। तो आर आंसर जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। हाँ बायोमेडिकल वेस्ट बहुत थोड़ा रिपीट है कि क्वेश्चन आसे पिला माने कंफ्यूज है कि भूल कर दियंती। ए भितर कंफ्यूज हबनी कोथरे प्लास्टिक पड़े कोथरे येलो पड़े कोथरे ग्लासेस पड़े कोथरे हमर शार्प इंस्ट्रूमेंट्स गुडा पड़े। तो जो मैंने एगुड़ा सब मन रखिबो आ कंफ्यूज न है कि भूल भाल मारिक आसीबनी। तो आर आंसर कौन कमेंट सेक्शन में निहाती को। आर आंसर होची हमर कोन एनाटॉमिकल बॉडी वेस्ट कोडी पड़िबो हमर। आर आंसर होची हमर कोन ऑप्शन बी जोटा कि हमर येलो, ऑप्शन बी येलो। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द येलो कैटेगरी। आमर कौन कौन येलो रे पड़िबो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट पड़िबो, सॉलिड वेस्ट गुडा पड़िबो आ जोडा माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट जोडा अछि जोडा सब हमर कोठी डिस्पोज हो हमर येलो बैग रे। तापर हम नेक्स्ट Then next question, which sterilization method is most suitable for heat sensitive instruments such as flexible endoscopes? हमर endoscopes परिका जो हमर heat sensitive instrument अछि ताको हमें केमिति sterilization करू। ऑप्शन ए है ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी है हमर है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन सी है हमर इथाइलाइन ऑक्सीडाइड स्टेरिलाइजेशन, ऑप्शन डी है हमर बॉइलिंग। तो आर आंसर कोन होबो जो मन जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट गुडा हमें केमिति स्टेरिलाइज करछे। तो आर आंसर हमर होची ऑप्शन सी जोटा को होची इथाइलाइन ऑक्साइड इटियो स्टेरिलाइजेशन। हम जाको इटियो बोली कहू सेटा हमर कोन हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट गुडा को सेथिरा हमें स्टेरिलाइजेशन करू। आर आंसर होची ऑप्शन सी। तापर जिबा नेक्स्ट को The next, whose personal protective equipment PPE would be worn while caring for a patient with pulmonary tuberculosis? Option A है हमारा surgical mask only, option B N95 respirator, option C sterile gloves only, option D face shield only। तो TB पेशेंट ପାଇଁ तमे को PPE यूज करबा भितरु। तो आर आंसर होची हमर कोन ऑप्शन बी N95 respirator, ऑप्शन बी होची आंसर। Pulmonary TB require airborne precaution including the use of an N95 respirator। तापर हम जिबा नेक्स्ट को The next question, during surgery the circulating nurse notices that the sponge count is incorrect, what should be done first? कोन तमे फाइंड कलो circulating nurse फाइंड कलो सर्जरी बेले स्पॉन्ज काउंट जो हेजी सेटा इनकरेक्ट अछि ताले तमे सेठी कोन करबो तमरा एक्शन कोन हबो। ऑप्शन ए हैला हमरा क्लोज द इncision immediately, ऑप्शन बी इन्फॉर्म द सर्जन immediately and repeat the count, ऑप्शन सी इग्नोर द discrepancy in patient is stable, then document it after surgery। तो आर आंसर कोन हबो। आर आंसर होची इन्फॉर्म द सर्जन immediately and repeat the count। संगे संगे कोन करबो सर्जन को इन्फॉर्म करबो आउ तरे कोन स्पॉन्ज को काउंट करबो रिपीट करबो। ए मिसिंग स्पॉन्ज मस्ट बी काउंटेड फॉर बिफोर वुंड क्लोजर टू प्रिवेंट रिटेन सर्जिकल आइटम। तापर हम नेक्स्ट को which disinfectant is commonly recommended for routine cleaning of blood spill in hospital? ऑप्शन ए है हमरो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है डिस्टिल वाटर, ऑप्शन सी है नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन डी है हमरो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% ओनली। कोन है हमरो जदि ब्लड स्पिल हेची ताहले को सॉल्यूशन यूज करबो स्टेरिलाइज डिसइनफेक्टेंट करिया पई। तो आर आंसर जो माने जानचनी कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु ब्लड स्पिल पई हमरो को डिसइनफेक्टेंट यूज होबो। तो आर आंसर होची हमरो ऑप्शन ए जोटा कि 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। 1% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज वाइडली रिकमेंडेड फॉर डिसइनफेक्टिंग ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड स्पिल। जदि हमर ब्लड की बॉडी फ्लूइड स्पिल होची हॉस्पिटल ले ताहले हमें को डिसइनफेक्टेंट यूज करबा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। तापर हम जो नेक्स्ट A nurse is preparing a sterile field, which action breaks sterile technique? ऑप्शन ए है हमर कोन कीपिंग sterile item above the waist level, ऑप्शन बी reaching over the sterile field, ऑप्शन सी है opening the sterile pack away from the body first, ऑप्शन डी है हमर facing the sterile field throughout the procedure। कोन है हमर sterile field हम गोटे प्रिपेयर करछे ताहले ए भीतर हमर को एक्शन हमर sterile field टा को ब्रेक कर देबा। तो आर आंसर जो माने जानछन कमेंट सेक्शन में लिखि दियंतु। जो तो आर आंसर कोन आर आंसर होची ऑप्शन बी reaching over the sterile field।
रिचिंग ओवर द स्टेराइल फील्ड कंटामिनेट इट एंड ब्रेक द स्टेराइल टेक्निक आम जब बारंबार गोटे जगह को स्टेराइल कर देचे बारंबार पुणी से जगह को कौन रिटर्न जाऊे तो सेटा कौन हुए आमर स्टेराइल फील्डटा ब्रेक हो जाए तो आर आंसर होचे कौन रिचिंग ओवर द स्टेराइल फील्ड तापर आम नेक्स्ट द ओंग-बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर असेसिंग पेन इन ऑप्शन ए है आमर अनकॉन्शियस एडल्ट ऑप्शन बी चिल्ड्रेन एज्ड 3 ईयर एंड एबव ऑप्शन सी पेशेंट एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन ऑप्शन डी है आमर न्यूबॉर्न आमर ओंग-बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केलटा आम कहाँ यूज करूँ तो आर आंसर जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखी दिखाँ आर आंसर कौन हम आर आंसर होची ऑप्शन बी जोटा कि चिल्ड्रेन एज 3 ईयर एंड एबव आमर जो मानकर 3 वर्ष कि 3 वर्ष अधिक से पिलामानकर आम ओंग-बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल यूज करूँ तांकर पेन रेट जानापी द ओंग-बेकर फेसेस पेन रेटिंग स्केल यूज फेशियल एक्सप्रेशन टू हेल्प चिल्ड्रेन जनरली 3 ईयर बिलो 3 ईयर communicate the intensity of their pain when they may not be able to describe it using number कौन आम जेहेतु छोट पिला माने कौन 3 ईयर कि 3 ईयर कम पिला माने पेन टाक डिस्क्राइब कर पारंती आम फेशियल एक्सप्रेशन को देखिकी पेन रेटिंगटा माने पेन केते परिमाण पेनटा होची आम से पेन ओंग-बेकर फेसेस पेन स्केल रेटिंग देखिकी जानि परबा तापर आम द स्नेललाइन चार्ट इज प्राइमरली यूज टू असेस ऑप्शन ए है कलर विजन ऑप्शन बी है विजुअल एक्यूटी ऑप्शन सी है पेरिफेराल विजन ऑप्शन डी है आमर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर तो आर आंसर कौन हम स्नेललाइन चार्ट आम कौन यूज करें जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ आर आंसर आमर होची ऑप्शन बी जोटा कि विजुअल एक्यूटी द स्नेललाइन चार्ट मेजर द शार्पनेस और क्लैरिटी ऑफ द डिस्टेंस विजन देन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिड फास्ट ऑन जेल निल्सन स्टेनिंग ऑप्शन ए है आमर इस्चेरिया कोलाई ऑप्शन बी है आमर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन डी है आमर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस तो आर आंसर कौन हम आर आंसर जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ आर आंसर होची आमर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कंटेन मायोकोलिक एसिड इन इट्स सेल वॉल मेकिंग इट एसिड फास्ट तापर हम नेक्स्ट को द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर आईओपी इज ऑप्शन गुड़ा कहला 5 to 10 mmHg 10 to 21 mmHg 25 to 35 mmHg 35 to 45 mmHg तो आर आंसर कौन हम आमर आईओपी नॉर्मल वैल्यू केते जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ आर आंसर होची आमर 10 to 21 mmHg द नॉर्मल आईओपी रेंज फ्रॉम 10 to 21 mmHg वैल्यू एबव दिस इज रेज सस्पिशन फॉर ग्लाइकोमा जदि आमर अधिक होची 10 to 21 नु अधिक होची ताले हम कौन सस्पेक्ट करबा एटा ग्लाइकोमा बोली आईओपी जदि रेज होची तापर हम जो नेक्स्ट The next, which of the following bacteria is gram-positive cocci arranged in cluster? ऑप्शन गुड़ा कौन है ऑप्शन है आमर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ऑप्शन बी आमर है नाइजेरिया गोनोरिया ऑप्शन सी है स्टाफाइलोकोकस ऑरियस ऑप्शन डी है आमर इस्चेरिया कोलाई तो इधर कौन पचार व्हिच बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज इन क्लस्टर्स आर आंसर जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ आर आंसर कौन हम आर आंसर आमर होची ऑप्शन सी जोटा होची आमर स्टाफाइलोकोकस ऑरियस स्टाफाइलोकोकाई अपियर एज ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन ग्रेप लाइक क्लस्टर तापर हम नेक्स्ट The next question, the Perla assessment is performed to evaluate option A है आमर ear function, option B है आमर pupil reaction and eye function, option C है आमर hearing acuity, option D है आमर balance. Perla assessment आम कौन पाई करिथाउ जो माने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ आर आंसर कौन हम तो आर आंसर आमर होची ऑप्शन बी जोटा कि pupil reaction and eye function आर आंसर होची ऑप्शन बी Perla फुल फॉर्म कौन आमर pupil equal round reactive to light and accommodation तो आम पेलाटा कौन पाई करूँ पिपुल रिएक्शन आउ आई फंक्शन चेक करने पिपुल इक्वाल्स अच्छी पिपुल्स गुड़ा इक्वाल्स अच्छी कि नहीं राउंड अच्छी कि नहीं आउ लाइट को रिएक्ट करुच्ची कि नहीं आम ये देखी था तब आम नेक्स्ट व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑप्शन ए है आमर क्लेप्सिला निमोनियाई ऑप्शन बी है इस्चेरिया कोलाई ऑप्शन सी है सिडोमोनास एरोजिनोसा ऑप्शन डी है आमर प्रोटियोस मिराबिल्स आर आंसर कौन हम मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो आर आंसर जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ कौ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आमर यूटीआईटा होता है तो आर आंसर होची आमर कौन इस्चेरिया कोलाई ई कोलाई जोटा आम कहूँ कॉज द अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड यूटीआईज तब आम नेक्स्ट को ए पेशेंट सेज द पेन इज अनबियरेबल इवन आफ्टर मेडिकेशन व्हिच इज द बेस्ट नर्सिंग एक्शन कौन अच्छी पेशेंट कंप्लेन कर पेन मैंने मेडिकेशन नेला परे भी अनबियरेबल पेन होची ताले तुम कौन कर ऑप्शन ए है इग्नोर द कंप्लेन ऑप्शन बी है रीअसेस पेन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन इफ नीडेड ऑप्शन सी टेल द पेशेंट टू टॉलरेट द पेन ऑप्शन डी है स्टॉप ऑल मेडिकेशन तो आर आंसर कौन हो जो मैंने जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिखाँ आर आंसर कौन आर आंसर होची आमर ऑप्शन बी रीअसेस पेन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन इफ नीडेड पेन शुड बी ऑलवेज बी रीअसेस्ड आफ्टर ट्रीटमेंट एंड control pain should be reported for the management so our answer होची हमारा ऑप्शन बी then next which cranial nerve is tested by asking the patient to read a Snellen chart ऑप्शन ए है ऑप्टिक नर्व ऑप्शन बी है oculomotor nerve ऑप्शन सी trigeminal nerve ऑप्शन डी है हमारा facial nerve
तो आर आंसर जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु स्नेल चार्ट जानापी आम कौ नर्वटा कौन टेस्ट करा हुए कौ कार्डियल नर्वटा टेस्ट करा हुए तो आर आंसर होची आम ऑप्शन ए जोटा कि ऑप्टिक नर्व जोटा कि CN तो ऑप्टिक नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एक्यूटी एंड इज असेस्ड यूजिंग द स्नेल चार्ट तापर हम नेक्स्ट Which stain is routinely used for gram positive and gram negative bacterial differentiation? तो आर आंसर ऑप्शन गुड़ा कहला जेल निल्सन स्टेन, ऑप्शन बी है हमर ग्राम स्टेन, ऑप्शन सी है अल्बर्ट स्टेन, ऑप्शन डी है हमर इंडिया इंक स्टेन। तो आर आंसर कौन हम जो जानते कमेंट सेक्शन में लिखि दिंतु ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल डिफरेंशिएशन करने आम केमी जाना तो आर आंसर होमर कौन ऑप्शन बी जोटा कि आमर ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट बैक्टीरिया इंटू ग्राम पॉजिटिव पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव इंटू पिंक बेस्ड ऑन देयर सेल वाल स्ट्रक्चर आम कौन हुए ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट करे बैक्टीरिया को केमी जब ग्राम पॉजिटिव अच्छी ताहले पर्पल हम आउ जदि ग्राम नेगेटिव अच्छी ताहले पिंक हम तो आर आंसर होची हमर ऑप्शन बी तो आमर 50टा क्वेश्चन कवर हो गला सो आमर 50टा क्वेश्चन कवर हो गला यही सब गुड़ा हूँ आमर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही परीक्षा क्वेश्चन आसीपे कोने एग्जाम रे सो से एमतिया क्वेश्चन जदि आगू देखा चाहते हैं ताले ए वीडियो को लाइक और शेयर कर दिखाँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ थैंक यू।